अब इधर देखो ध्यान से, ये जो तुम्हारा चैप्टर है, अब शांत हो जाओ, ध्यान से सुनो इसे, फिर कर लियो बात है। जीवों में जनन, ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा चैप्टर है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है तुम्हारा जनन प्रक्रिया, यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम, या कह सकते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। ये जो जनन प्रक्रिया है क्या है, ठीक है। तो देखना, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव अपने जैसे जीवों को जन्म दें, जनन प्रक्रिया कहलाती है। तो सभी लोग जनन करते हैं, क्योंकि देखना, जो जनन करते हैं ना, तो अपने ही जैसे जीव को जन्म देते हैं ना, तो सभी लोग जनन करते हैं, मतलब, ठीक है। तो ऐसी प्रक्रिया होती है, जनन जो है ना, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या होता है, अपने ही जैसे जीव को जन्म देना, ठीक है, वो क्या है, जनन प्रक्रिया। तो सभी जीव जनन प्रक्रिया करते हैं, और जनन प्रक्रिया द्वारा ही क्या करते हैं, जीवों को जन्म देते हैं, और अपने ही जैसे जीव को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई जीव अपने से अलग जीव को जन्म जन्म दे दे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव अपने ही जैसे जीवों को जन्म दे, जनन प्रक्रिया कहलाती है। यह प्रक्रिया जीव अपनी जाति एवं वंश के निरंतरता को बनाए रखने के लिए करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है किस लिए करते हैं, कि मतलब जो प्रजाति है वो नष्ट ना हो, ठीक है, वंश है वो नष्ट ना हो। अगर जनन प्रक्रिया नहीं करेंगे तो फिर वंश नष्ट हो जाएगा और ये प्रजाति नष्ट हो जाएगी। जैसे गाय भैंस हुए तो गाय भैंस बढ़ते जाते हैं, इंसानों की तरह इंसान भी बढ़ते जाते हैं। तो ये जनन प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और ये अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है, मतलब जीवित रहे, उनका विनाश ना हो पाए, ठीक है। तो ये जनन प्रक्रिया इसलिए करते हैं, ठीक है। जीवों द्वारा प्रजाति को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। जो जीव प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, जैसे जो जानवर हैं, तो क्या है, जानवर द्वारा नए जानवर आते हैं, तो वो जनन करके अपने ही जैसे जानवरों को जन्म देते हैं, ठीक है। कैसे द्वारा, किसके द्वारा, जनन करके। तो जीवों द्वारा प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए प्रक्रिया जनन प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब जनन की आवश्यकता क्यों है, ये जो जनन है, ठीक है, रिप्रोडक्शन है, जनन यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, प्रजनन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, प्रजनन इसी को बोलते हैं। जनन को क्या बोलते हैं, प्रजनन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश शब्द एक ही है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। जनन को भी रिप्रोडक्शन और प्रजनन मतलब भी रिप्रोडक्शन, जनन और प्रजनन शब्द एक ही है। अगर जनन प्रक्रिया कहा जाए तब भी यही लिखना, और प्रजनन प्रक्रिया कहा जाए तब भी यही लिखना, ठीक है। और जनन की आवश्यकता क्यों है, जनन की आवश्यकता किसी जाति विशेष की निरंतरता बनाए रखने के लिए। तो जनन की आवश्यकता है किसी जाति विशेष की निरंतरता बनाए रखने के लिए। जैसे अपन लोग क्या है, मनुष्य जाति से है, ठीक है। जैसे गाय एक जाति है, ध्यान रखना, गाय एक जाति है, ठीक है, जिसमें गाय बैल दोनों आते हैं, ठीक है। जैसे भैंस एक जाति है जिसमें भैंस दोनों भैंस आते हैं, ठीक है, नर और मादा वाले, ठीक है। कुत्ता एक जाति है जिसमें दोनों नर और मादा दोनों चीजें आती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक जाति है, या कह सकते हैं प्रजाति है, ठीक है। तो ये अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, ये करते हैं। जनन की आवश्यकता किसी जाति विशेष की निरंतरता बनाए रखने के लिए करते हैं। जनन द्वारा जीव अपने ही समान लक्षणों वाले जीव को जन्म देते हैं। ध्यान रखना, जनन की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, जो संतान उत्पन्न होगी, जो जीव उत्पन्न होगा, ध्यान रखना, वो उसी के जैसा होगा। मतलब उसी, ऐसा नहीं है कि गाय द्वारा मनुष्य जन्म ले, या मनुष्य द्वारा गाय जन्म ले, या कुत्ते जन्म ले, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो जनन करते हैं वो क्या होता है, जनन द्वारा जीव अपने ही समान लक्षणों वाले जीव को उत्पन्न करता है, ठीक है। जनन दो प्रकार का होता है, जनन कितने प्रकार का, दो, अलैंगिक जनन और लैंगिक, ठीक है। अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, ध्यान से सुनना। अलैंगिक जनन में क्या होता है, जैसे कोई जीव है तो उसमें जनन के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक नर चाहिए होता है, एक मादा चाहिए होता है, दो भाग चाहिए होते हैं, एक नर होगा एक मादा। चाहे जानवरों में देख लो, गाय और बैल तो नर और मादा, इंसानों में भी देखो स्त्री पुरुष नर मादा, ऐसे सब में होता है जनन के लिए। तो जिनमें ये सब होता है ना, जिनमें ये सब होता है तो वो लैंगिक जनन होता है। जिनमें ये सब होता है वो क्या होता है, लैंगिक, यानी कि नर और मादा दोनों चीजें होती हैं, तो वो होता है लैंगिक जनन। और जिनमें ये सब नहीं होता है
तो वो अलैंगिक जनन। तो अच्छा ऐसा भी होता है कि बिना नर और मादा के भी क्या होता है जनन हो सकता है, उसके जैसा जीव बन सकता है। जैसे हम तुम्हें एक उदाहरण बताएं, जैसे गुलाब है, गुलाब है, अब गुलाब के लिए तुम्हें ना नर चाहिए ना मादा, तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा कि नर भाग है मादा भाग है, क्योंकि तुम गुलाब की एक टहनी को काटना, जमीन से गाड़ देना, एक नया जीव मतलब एक नया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये एक क्या है, ये क्या है, एक अलैंगिक जनन है ना, बन रहा है। इसे पता है अपन लोग विज्ञान की भाषा में बोलेंगे कायक प्रवर्धन। हाँ आगे बढ़ा बताएंगे हम, जब अलैंगिक जनन को और अच्छे से पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो जब कोई जीव जनन के लिए शरीर का कोई भाग या कोशिका का प्रयोग कर नए जीव को उत्पन्न करता है, यानी कि जब कोई जीव जनन के लिए, जब कोई जीव जनन के लिए शरीर का कोई भाग या कोई कोशिका का प्रयोग कर जीव को उत्पन्न करे, तो वो होता है अलैंगिक जनन। यानी कि इसमें नर और मादा की जरूरत नहीं होगी, वो अपने शरीर का कोई भाग या कोशिका का प्रयोग करके नए जीव को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये हाइड्रा इनमें होता है ऐसा, ठीक है, यूग्लिना इनमें होता है ऐसा, ठीक है। हाँ हाँ, अमीबा होता है, मतलब इनमें सब होता है, क्योंकि ये टूट के विखंडन होता है इनका, तो एक से दो, दो से चार ऐसे बन जाते हैं। इनके लिए नर भाग मादा भाग ऐसे जरूरत नहीं होती है ना, ठीक है। ये एक से दो होंगे, दो से चार होंगे, चार से ऐसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है अलैंगिक जनन, इनमें नर और मादा की जरूरत नहीं होती है। और जो लैंगिक जनन होता है, जब कोई जीव एक ही जाति के दो सदस्यों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो जब कोई जीव एक ही जाति के, जैसे मनुष्य एक जाति है, मनुष्य जाति के दो सदस्य, एक नर और एक मादा, यानी स्त्री और पुरुष, जब दो सदस्य होंगे तब होगा लैंगिक जनन, ठीक है। तो मादा और स्त्री चाहिए होती तब लैंगिक जनन होता, वो होता है लैंगिक जनन, ध्यान रखना। जब कोई जीव एक ही जाति के दो सदस्यों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जब कोई जीव एक ही जाति के दो सदस्यों द्वारा, ध्यान रखना जाति भी एक भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पुरुष मतलब जैसे क्या है, मनुष्य एक जाति है, जानवर में भी जाति है, तो जानवर में भी नर और मादा हो गया, तो उसमें से नर लिया, इसमें से मादा लिया, तो जीव उत्पन्न हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। ध्यान रखना एक ही जाति का होना चाहिए जब जीव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब कोई जीव एक ही जाति के दो सदस्यों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तो लैंगिक जनन कहलाता है। इसमें नर तथा मादा दो सदस्य रहते हैं, ठीक है। तो अपन लोग जो है ना, यानी कि मनुष्य की बात करें तो इसमें मनुष्य आ सकता है, ठीक है, मनुष्य आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं। तो ये जो जानवर जो मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं, लैंगिक जनन द्वारा अपनी पीढ़ी को बढ़ाते हैं या संतानों की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। और अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन विखंडन ये सब चीजें होती है। तो इतना चीज समझ में आया, ठीक है, नोट कर लिया है। अब आगे बढ़ रहे हैं, अब हेडिंग डालेंगे अलैंगिक। ध्यान से देखना इन चीजों को। अभी हम तुम लोगों को जनन के बारे में बता रहे थे, और जनन में जनन प्रक्रिया क्या है, अपने ही जैसे जीवों या संतानों को जन्म देना, ये क्या कहलाती है, जनन प्रक्रिया कहलाती है। जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, क्या होती है, दो प्रकार की, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, शरीर का कोई भाग या कोशिका का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अलैंगिक जनन कहलाता है। और लैंगिक जनन में नर और मादा की जरूरत होती है। तो हम ये पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन, पहले पहले क्या पढ़ रहे हैं, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में ये लगभग 7 विधियां पढ़ते हैं। कौन कौन सी, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु खंडन, पुनर्जनन, कायक प्रवर्धन, कृत्रिम वर्धी प्रजनन, ठीक है। ये क्या है, सब अलैंगिक जनन है। तो उनमें से एक क्या है, विखंडन, फिशन बोलते हैं जिसे, ये भी क्या है, एक विखंडन, वो भी अलैंगिक जनन है। तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि विखंडन एक अलैंगिक जनन है ना, विखंडन एक अलैंगिक जनन लिख सकते हैं अगर चाहो तो, ठीक है। और लिख भी देना जब लिखोगे। तो देखो यह सॉरी, एक कोश के जीवों में जनन की प्रमुख विधि विखंडन है। तो यानी जो विखंडन है वो एक कोश के जीवों में होता है। अब एक कोश के जीव कौन कौन से होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, हाँ अमीबा, पैरामेशियम, हाँ ठीक है, और ये हाइड्रा, ठीक है, और परजीवी, ठीक है,
ये क्या है, सब एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। अब इन एक कोशिकीय जीवों में क्या होता है, विखंडन होता है। इन एक कोशिकीय जीवों में क्या होता है, विखंडन। तो एक कोशिकीय जीवों में जनन की प्रमुख विधि विखंडन है। इसमें जीवों का एक प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। इनमें क्या होता है, कोशिका विभाजन। पहले जब जीव रहते हैं तो उनमें एक केंद्रक रहता है, क्योंकि एक ही कोशिका में तो एक ही केंद्रक रहता है कि नहीं। अगर कोशिका के बारे में पढ़ा हो तो कोशिका में सिर्फ एक ही केंद्रक रहता है, चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो। फिर एक कोशिकीय जीव की बात करें तो एक ही कोशिका की जीव रहती है वो, ठीक है। तो ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीवों में क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। इसमें जीव केंद्रक तथा जीव द्रव के साथ विभाजित हो जाता है। जैसे ये, हाँ देखो, ये अमीबा का हमने विखंडन दिखाया है, अमीबा का विखंडन दिखाया है। तो ये जो अमीबा है इधर एक कोशिकीय है, और देखना इसमें एक ही केंद्रक है। तो आगे चल के ये ऐसी प्रोसेस करके लगभग तुम्हें ऐसा दिखेगा, और फिर ये यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और दो केंद्रक मिल जाएंगे, एक केंद्रक ये और दूसरा केंद्रक ये। इस प्रकार ये दो जीव हो गए। तो ये भी एक अमीबा हो गया है, ये भी एक अमीबा हो गया। तो ये दो अमीबा हो गए हैं, ठीक है, ये दो अमीबा हुए हैं। ऐसे हमने अमीबा का एक और चित्र लिया है, ध्यान रखना। अमीबा का एक और चित्र लिया है। अमीबा ये है तुम्हारा, इसमें एक केंद्रक है, और ये सीधे सीधे कितने केंद्रक में बढ़ रहा है, 5, और भी ज्यादा हो सकते हैं, और एक से सीधे 5 के साथ हो गया। तो सुनो, जब दो में विखंडित होता है तो वो द्विविखंडन कहलाता है। जब दो भागों में बंटता है तो वो होता है द्विविखंडन। अगर दो से ज्यादा भागों में बंटता है तो वो होता है बहुविखंडन। तो यहाँ ये द्विविखंडन करके दिखाया है, यहाँ ये बहुविखंडन करके दिखाया। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये तुम्हारा विखंडन हुआ है। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, मुकुलन, ठीक है। अब मुकुलन किसमें होता है वो हम कल बताएंगे।